वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 16 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद कैंसर। अच्छा जी, कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि हो गई हो, या आप उसकी उलझन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ये तो नहीं मैं कहूँगी कि प्रॉब्लम है ही नहीं और आप खामखा में महसूस कर रहे हैं, ये तो बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, फंसा हुआ, और ऐसे लग रहा है जैसे आप बिल्कुल सूरत हाल के अंदर स्टक हो गए हैं। तो ये अगर ऐसी कोई मामलात हैं तो आप उनमें से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस जो है इस इशू को हल करने के लिए वो ज़रूरी है। दूसरी बात, इस इशू को हल करने के लिए डिप्लोमेसी का से काम लेना पड़ेगा। हेड ऑन नहीं हो के काम चल सकता। यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आया है आपको सपोर्ट मिलेगी। आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली काम करें, स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेप एट अ टाइम के हिसाब से आप काम करें। चीज़ें जो हैं वो आपकी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। वेंसडे के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बहरहाल ऐसा है जो कि डे टू डे लाइफ में हमें किसी किस्म की एक्साइटमेंट को इंडिकेट करता है। छोटी से छोटी बात ये हो सकती है कि आप किसी की शादी अटेंड करने जा रहे हैं, या कोई मेला या पिकनिक पे जा रहे हैं, और बड़ी बात ये हो सकती है कि आप अपनी लाइफ के अंदर किसी बेहतर स्टेज के ऊपर चले गए हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है। स्टेबिलिटी जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। साथ ही यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। चाहे यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग जिसको के होने का आपको इंतज़ार है। कुछ ऐसा, ये कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, न्यूज़ हो सकती है, बाहर जाना है तो बाहर से इमिग्रेशन आनी है या वीज़ा आना है, जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ से उनका रिस्पांस आना है। कुछ ऐसा जो कि आप कुछ काम करके बैठे हुए हैं, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पांस फ्रॉम द पार्टी। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये अपॉर्चुनिटी यही हो सकती है जो कि यहाँ पे आप वेट कर रहे थे पॉसिबली। तो जो भी बात है, बहरहाल कुछ वेरी सॉलिड एंड ग्राउंडेड किस्म की एनर्जी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और ये कोई ऐसी हवाई बात नहीं है, ये ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसको हम कहें कि मे बी एंड मे बी नॉट वाली ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसा है जो कि वाक़यातन रिलायबल है। और उसके बाद एम्परर का कार्ड है। आइदर यू आर डीलिंग विद समवन हु कैन बी एन एरीज, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये आपके कोई फादर फिगर हो, बॉस हो, हस्बैंड हो, अगर आप कोई खातून हैं। ये भी हो सकता है कि ये आप खुद हों। तो कमांडिंग अथॉरिटी जो है ना वो इस पर्सन के पास है, और आपको इनके साथ कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले और ये आपके पुराने बॉस हों और आपको अब इनके साथ डील करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो डेविल का कार्ड है ये उस करंट जगह के ऊपर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। लेकिन बहरहाल जैसे कि मैंने कहा कि ये इस सिचुएशन में से अब आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई और पर्सन है जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए एक्साइटेड है। अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो हो सकता है कि किसी पर्सन ने, ये जिस पर्सन ने आपको अप्रोच किया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स वो हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर हो सकता है कि आपके फादर फिगर और ये पर्सन हो जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये आप पर्सन जो है, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद है यहाँ पे। और ये अगेन इनका भी रोल जो है वो लीडरशिप का है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके पास से काम छोड़ के इनके पास जा रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं वो पॉसिबल हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और सेकंड वाटर साइन जो कि स्कॉर्पियो है उनके लिए देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या सूरत हाल है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अगेन आपकी लाइफ में कोई पर्सन है,
स्टेबल पर्सन है, फाइनेंशियली बॉस भी हो सकते हैं आपके। सो जो भी पर्सन आपको मंडे वाले दिन मिल रहा है उनको वो हो सकता है थोड़े टॉन्टिंग हो, लेकिन केयरिंग भी होंगे, तो उनको उनके मिजाज के हिसाब से डील करने की ज़रूरत होगी। लेकिन बहरहाल ये वो पर्सन हो सकता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो ये आपका इन्वेस्टर हो सकता है, अगर आपको मॉरल फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है तो ये पर्सन जो है उसके लिए भी केपेबल है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पर भी आप हैं लाइफ के अंदर कंपटीशन का सामना है, लोग आपके अगेंस्ट हैं, हो सकता है कि ऑफिस के अंदर आपके अगेंस्ट बात की जा रही हो और थोड़ा मुश्किल इन्वायरमेंट जो है वो नज़र आ रहा है। सो यू डिसाइडेड टू रिमेन सिंगल, या ये कह लें कि आप इस झगड़े में से निकलने के लिए आप किसी पार्टी के साथ शामिल नहीं हो रहे, आप न्यूट्रल हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिज़ल्ट्स भी निकल रहे हैं आपकी कोशिशों के, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो रही हैं। ये भी हो सकता है कि चूँकि 9 ऑफ पेंटिकल्स एक सिंगल पर्सन का कार्ड है, ये भी हो सकता है कि आपको शादी की कोई ऑफ़र आए थर्सडे वाले दिन, बट यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द होल थिंग। मून का कार्ड है, अनसर्टेनिटी है, कन्फ्यूजन है। वाकई ये ऐसा हो सकता है क्या, वाकईतन ये यही कह रहे हैं जो मुझे समझ लग रही है? इस तरह की कुछ डाउटफुलनेस जो है वो नज़र आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो पहले होने वाले वाक़यात हैं, जो पहले होने वाली बातें हैं, जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं वो आपको हॉन्ट कर रही हैं और आप मुसलसल उनके बारे में सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ भी फैलाई जा रही हो। वर्क इन्वायरमेंट के अंदर ख़ास तौर पे ये बात मुमकिन है कि आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है। ओके, और उसके बाद फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जोड़ा है जी, यहाँ पर भी बिलाखिर यहाँ पे भी नज़र आ रहा है एक। अब अगर हम इसको एक स्टोरी की तरह देखें तो दो लोग हैं जिनके दरमियान में आर्ग्यूमेंट है, जिनके दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग है। वन ऑफ देम वांट्स टू रिमेन सिंगल, और लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो ये कह रहा है कि नहीं, रिलेशनशिप को बनाना है, बढ़ाना है। कन्फ्यूजन जो है वो बहरहाल है, अनसर्टेनिटी बहरहाल है, और उस अनसर्टेनिटी की वजह जो है वो किसी एक पर्सन का बिहेवियर हो सकता है जिसकी वजह से दूसरा पर्सन भी जो है वो अब थोड़ा बैक फुट पे चला गया है और दे डोंट वांट टू ट्रस्ट द अदर वन। आप इनमें से कौन से हैं, ये बहरहाल अब आपने जज करना है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाटर साइन पाइसेस को देखते हैं कि 16 अक्टूबर वाले वीक में क्या सूरत हाल है। ओहो, चलेगा भाई। अच्छा जी, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रीडिंग ओपन हो रही है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। कुछ बिट्रेयल है जो कि हो चुका हुआ है और उसके रेमिनेंस है जो अब आप भुगत रहे हैं या देख रहे हैं। कुछ लोग बीमार भी हो सकता है, हो रहे हों या हो गए हों, बैकएक का इशू हो सकता है। सो एक बहुत बैड एक टाइम पीरियड था, शायद 10 महीने, तो वो अब जो है ना वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। लवर्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड हमें इस बात को पॉइंट आउट करता है कि नाउ यू आर रेडी टू डिसाइड समथिंग। जो पहले हुआ, जैसे पहले हुआ, ठीक है, वो माजी का हिस्सा है। अब आगे क्या करना है इस बारे में आप कोई ना कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में हैं। सो 7 ऑफ सोर्ड्स जो है, ये भी हो सकता है कि चूँकि बिट्रेयल हुआ है तो अब आपने एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी है, भाई ये करना है, ये नहीं करना, ये होगा, ये नहीं होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे समवन जो कि पिछले कुछ अरसे में 6, 7, 8 महीनों में जिसने आपको गोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, एकदम से अब्रप्टली रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, कोई क्लोजर नहीं, कोई बात नहीं बताई। दे रियली वांट टू कम बैक इन द सीन, और हो सकता है कि इस दिन जो है वेंसडे वाले दिन ये आपसे रब्ता करें। ये कोई नया पर्सन नहीं है, ये वही पुराना पर्सन है जिनको आप पहले से जानते हैं।
ऑन द अदर हैंड ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑलरेडी आप किसी लॉस में से बाहर आ रहे हैं और अब फिर कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। यू जस्ट रियली नीड टू बी केयरफुल। आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को होल्ड किए हुए हैं, आप अपने एसेट्स को, वैल्यूएबल्स को होल्ड किए हुए हैं। यू डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद एनीवन। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दिन जो है खामोशी से सोचते हुए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अब क्या करना है, इस तरह की सब बातें जो हैं इनमें आप गुजारें। सो एम्परर इज़ हेयर, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। समवन हु इज़ वे एल्डर देन यू, फादर फिगर, बॉस, बड़े भाई मशवरा कर रहे हैं इनसे, या फिर ये आप ख़ुद हैं। और एक सख्ती है, अगर ये आप ख़ुद हैं तो एक सख्ती है आपके मिजाज के अंदर। बज़ाहिर आराम से बात करने के बावजूद, पैशनेटली या अच्छे अंदाज में बात करने के बावजूद, डीप डाउन जो हार्श रियलिटी है ना, उसका आपको बहुत शिद्दत से एहसास है और आप उसको भूल नहीं पा रहे। 3 ऑफ सोर्ड्स है। अब आप देखें यहाँ कितनी सारी सोर्ड्स हैं, 3 तो सोर्ड्स ही आ गई हैं। तो हार्ट ब्रेक है, बिल्कुल है, डेफिनेटली। और ये एक पेनफुल प्रोसेस था जिसमें से आप गुजरे हैं। ये भी हो सकता है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आप जब बात करें तो आप बहुत अथॉरिटी के साथ बात करें। और ये चीज़ जो है ये ऐसी भी हो सकती है जिसमें आप अपने जो आपका ब्रेकअप हुआ था या हार्ट ब्रेक हुआ था, आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, आप बहस हो रही है आप दोनों के दरमियान में, ख़ास तौर पे अगर ये पर्सन है कोई वापस आने की कोशिश कर रहा है और आर्ग्यूमेंट है, ये ऐसे कैसे, वो वैसे कैसे, ऐसे किया कैसे, इस तरह की कोई सी भी बात जो है वो यहाँ पे हो सकता है कि हो। और जो दूसरा पर्सन जो वापस आने की कोशिश कर रहा है, वट एवर दे आर trying to portray या they are trying to give some sort of clarification, वो आपके लिए शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, या ये कह लें कि अनबिलीवेबल है कि ये ऐसे कैसे आप कर सकते हो, इस तरह की कोई बात जो है वो यहाँ पे महसूस हो रही है। सो ज़रा थोड़ा इमोशनली डिफ़िकल्ट पीरियड है, हफ्ता है ये पाइसेस लोगों के लिए। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। वाटर साइंस की रीडिंग थी, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आप फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।